व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द प्रोटॉन्स मार्क्ड A to D इन द गिवन कंपाउंड्स। ओके, सो इसका जो कंपाउंड है, ये इसको मैं एक बार दोबारा से रीड्रॉ कर देता हूँ, सारे जो बॉन्ड्स हैं वगैरह वगैरह H है प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। सो इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे, मैंने DCBA ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वो वीकर बेस होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई वीक एसिड है तो उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सो अगर इन सबको देखें तो इसी के रूल के अकॉर्डिंग, तो देखिए सबसे पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिख ही रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स है और यहाँ पे इन सब में जितने भी H बन रहे हैं, ये कार्बोक्सिल एसिड इजीली रिमूव कर देगा OH, क्योंकि O नेगेटिव आ जाएगा अगर आप इसको H को रिलीज कर देंगे। और यहाँ पे जो O नेगेटिव है वो बेसिक नेगेटिव चार्ज यहाँ डीलोकलाइज हो जाएगा और दिस विल बी अ वीकर बेस। और इससे क्या कह देंगे कि अब ठीक है, नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो कम हो गई, तो जो ये वाला हाइड्रोजन है HC वो बहुत ज्यादा इजीली रिमूव हो जाएगा, यानी HC शुड बी जो सबसे ज्यादा हाईली एसिडिक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में इसका तो कोई पंगा नहीं है, मेन है अब इन हाइड्रोजन्स के ऊपर कि कैसे डिसाइड करोगे। अब अगर आप D को, B को और इस वाली पोजीशंस को देखते हैं, तो इसमें लेट जस्ट से कि मैं इस D को निकाल देता हूं, गौर से देखना गाइस आप, अगर मैंने इस D को निकाल दिया, मैं यहां D लिख देता हूं, या फिर इस को निकाल देता हूं, इसको मैं B लिख देता हूं, और लेट जस्ट से कि मैंने इसको भी एक साथ नहीं निकाला, अलग अलग स्ट्रक्चर में निकाला है, ठीक है। बस ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब इसमें देखिए, ये जो कंपाउंड है रेजोनेंस हो रहा है इसका अंदर भी और इसके साथ भी, इसमें रेजोनेंस है अंदर भी, इसके साथ कुछ नहीं हो रहा है। बस ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये मैं ये कह सकूं थोड़ा बहुत इसका -I इफेक्ट हो रहा होगा, तो डिक्रीज कर रहा होगा नेगेटिव को, इसके ज्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ट्रिपल बॉन्ड पे, और जो कि देखिए ट्रिपल बॉन्ड CH जो ये H है ये हाईली एसिडिक होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज परसेंटेज S कैरेक्टर ट्रिपल बॉन्ड में 50% है, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतनी एसिडिटी इन सब की इंक्रीज हो जाती है, तो ये एसिडिक इस वजह से हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मैं सारे को एक साथ समझाऊंगा आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत गौर से सुनना है। इसमें मैं जब ऑर्डर लिखूंगा तो आई वुड से कि जो डी है वो ज्यादा एसिडिक है देन बी एंड ए। वो रीजन बीइंग, अब देखिए अभी आपको मैं गौर से समझाऊंगा, अभी फिलहाल के लिए समझते रहिए। इसका रेजोनेंस इसमें आप कह रहे हो, लेकिन इसका रेजोनेंस इसके साथ भी है, ये समझ रहे हो। अब मैं कहूंगा कि इसमें और अगर इसमें देख रहे हो तो हालांकि इसमें रेजोनेंस अंदर है, लेकिन एक फैक्टर होता है इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से ये वाला जो एसिडिक कैरेक्टर है इसका इससे ज्यादा हो जाता है, वो अभी मैं बताता हूं। देखिए अगर आप गौर से देखेंगे इसको सिंपल अभी आपको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला सिर्फ इसको देख रहा हूं मैं, ये किस तरह का दिख रहा है कि जैसे टोलुइन से मैंने एक H निकाल लिया और टोलुइन को CH2 नेगेटिव बना दिया। ये वाला क्या है? HC ट्रिपल बॉन्ड CH था और मैंने एक H निकाल लिया और HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव निकाल लिया। देखिए अगर आपको मैं ये कहूं कि टोलुइन ज्यादा एसिडिक है या आपको इथाइन ज्यादा एसिडिक है, ऑब्वियसली आप किसको बोलोगे? इसको बोलोगे, ये ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचोगे कि रेजोनेंस बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है ना गाइस। तो अगर आप फंडे को यूज करते हो ना ज्यादा अंदर डीप गए हुए, तो इसके अकॉर्डिंग आपको खुद ही दिख रहा है कि अब ये वाला जो ग्रुप है, देखिए इस सबको तो आप छोड़े भी, इस वाले ग्रुप के अकॉर्डिंग तो आपको ये समझ में आ रहा है कि एसिडिक ज्यादा A है देन B। ओके, A ज्यादा एसिडिक है देन B। अब व्हाट अबाउट इसका A एंड D में मैंने D को ज्यादा स्टेबल क्यों बोला? वो इसलिए गाइस, अगर आप गौर से देखेंगे इस वाले स्ट्रक्चर्स में ये नेगेटिव चार्ज, ये वाला जो पार्ट है, ओके ये तो टोलुइन टाइप का दिख रहा है, लेकिन आप एक गौर से एक चीज मिस कर रहे हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्स्ट्रा रेजोनेंस में इधर O पे भी जा रहा है। O पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ रहा है और ये ज्यादा इजिली कंपैरेटिवली इसके ये इजिली रिलीज कर देगा, तो हैंड्स ये वाला स्ट्रक्चर बना। आई होप गाइज आपको ये वाला जो फंडा है वो क्लियर हो गया होगा।
देखिए बहुत तरीके हो जाते हैं एक्सप्लेन करने में, मल्टीपल कंसेप्ट्स को आपको जब एक साथ अप्लाई करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और प्लस इस चीज़ को कि अच्छा ये वाला कंपाउंड है, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं किसी बंदे को कहूंगा कि टोल्यूइन ज़्यादा एसिडिक है और या इथाइन आपका ज़्यादा एसिडिक है, वो ईजिली बोल देगा कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH में H ईजिली कर देगा। तो वाई नॉट यू आर अप्लाइंग दिस सेम कंसेप्ट हियर। समझ में आएगा इस आपको। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया इज ऑप्शन नंबर 4,